कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ रॉबिनस क्रूसो को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करें इस पाठ को। यह है पाठ 13 रॉबिनस क्रूसो। इस पाठ को एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करें। इंग्लैंड में जॉर्ज नामक एक प्रसिद्ध नगर है। रॉबिनस क्रूसो वहां के एक धनी व्यापारी के बेटे थे। क्रूसो जहाज से जब दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका की ओर जा रहा था तो एक भी भयंकर तूफान आ गया। कप्तान को लगा कि ऊंची ऊंची लहरों के थपेड़ों यानी जो पानी की जो लहरें थी वो ऊंची ऊंची जहाज से टकरा रही थी, उसे कहा जाता है थपेड़े। जहाज किसी चट्टान से टकराकर उसके टुकड़े टुकड़े हो सकता है, इसीलिए उसने यात्रियों को नाव में बिठाकर विशाल समुद्र में उतार दिया। ऊंची लहरों में नाव को भी उलट दिया। क्रूसो एक साहसिक तैराक थे, यानी उन्हें बहुत अच्छी तैराकी आती थी, इसीलिए काफी दूर निकल गया। एकाएक यानी एकदम से एक जोरदार लहर ने क्रूसो को उठाकर एक टापू पर पलट दिया। वह अचेत हो गया, यानी वो बेहोश हो गया और काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि आसपास उसका कोई साथी नहीं था। वह डर गया, घबरा गया। जंगली जानवरों और आदिवासियों के डर से वह पहाड़ी की तरफ चलने लगा। वह थककर लेट गया और पल भर में उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह समुद्र तट की ओर चल दिया। अपने जहाज को थोड़ी दूरी पर टूटा पड़ा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तैराक जहाज तक पहुंचा। उसने खाने पीने की चीजों को इकट्ठा किया। टूटे जहाज की लकड़ियों को रस्सी से बांधकर एक बेड़ा बनाया और सामान लादकर लाया। क्रूसो को कुछ राहत यानी थोड़ा सा आराम मिला। उसने एक वृक्ष के पास ही अपना डेरा बना लिया, यानी एक पेड़ के पास ही उसने अपना रुकने का स्थान डेरा बना लिया। एक लकड़ी के तख्ते पर उसने तिथि लिखी यानी तारीख लिखी। दोनों दिनों के हिसाब रखने के लिए वह हर दिन एक छोटा चिन्ह यानी निशान बना देता था। हर 7वें दिन बड़ा चिन्ह, एक महीना पूरा होने पर वह कैलेंडर पर एक रेखा खींच देता था, यानी 30 दिन होने पर एक बड़ी सी रेखा, बाकी एक रोज में एक चिन्ह, 7वें दिन वो एक चिन्ह बना देता था। जब खाने की सामग्री यानी खाने का सामान खत्म होने लगा तो उसके पास पास की जमीन साफ और खेती करने लगा। कुछ समय बाद एक दिन उसने टापू की ओर धुआं उड़ता हुआ देखा। वह उस ओर गया। उसने देखा कि कुछ आदिवासी आग के चारों ओर नाच रहे हैं। उन्होंने 2 व्यक्तियों को बंदी बना रखा है। नाचते नाचते एक आदिवासी ने एक बंदी को मार दिया। यह देखकर दूसरा कैदी तेजी से क्रूसो की नाचते नाचते एक आदिवासी ने एक बंदी को मार दिया। क्रूसो की तरफ दौड़ा। 2 लोग उसके पीछे पीछे दौड़े। क्रूसो को उस लंबे चौड़े नौजवान से हमदर्दी होने लगी। अपनी बंदूक तानकर उसने पीछा करने वाले दोनों व्यक्तियों को मार गिराया, यानी उन्हें मार दिया। बंदूक की आवाज सुनकर नौजवान चौंक गया। वह लपक कर क्रूसो के पैरों में गिर गया, यानी वो एकदम उसके पैरों में गिर गया कि मुझे क्षमा कर दो या क्षमा याचना के लिए। क्रूसो ने उसे उठाया और अपने डेरे पर ले गया। जब से क्रूसो वहां आया था उसने किसी और मनुष्य की शक्ल यानी चेहरा नहीं देखा था। अब कई महीने के बाद आदमी को देखा था। यद्यपि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे क्योंकि बोली में अंतर था, परंतु परस्पर विश्वास और प्रेम की भाषा से वे सुख से रहने लगे। क्रूसो को वह आदमी शुक्रवार को मिला था, इसीलिए उसका नाम फ्राइडे रख दिया। क्या रखा? फ्राइडे, क्योंकि इंग्लिश में शुक्रवार को फ्राइडे कहा जाता है। एक से भले 2, धीरे धीरे क्रूसो और फ्राइडे अच्छे मित्र यानी अच्छे दोस्त बन गए। इस पाठ के रचयिता है डेनियल ड्रैफ्रोफ। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।